To my channel. I am Uzma, and in this video we'll be doing combine the following sentences into one simple sentence. Okay, तो ये हमारी exercise 8 है. 7 exercises we have already done, in which I have told you what are the different methods combining the sentences with into one simple sentence, है ना. तो उसके जो 8 methods है वो हमने सारे अप्लाई करके देख लिए हैं. Now this is the last exercise of simple sentences. उसके बाद we'll be moving to complex and compound sentences. So let's begin with the very first question, that is the manager appointed James, he will do the accounts. तो मैनेजर ने जेम्स को अपॉइंट किया. ही विल डू द अकाउंट्स, वो काउंट्स करेगा, यानी अकाउंट्स के लिए मैनेजर ने जेम्स को अपॉइंट किया. ऐसे तो हम इसको कंबाइन करेंगे. तो विल यूजिंग हियर वी विल बी यूजिंग विच आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर? यूजिंग इन्फिनेटिव्स, है ना. रीजन यहाँ पे क्या है उसको अपॉइंट करने का, कि वो अकाउंट्स के लिए अपॉइंट किया जा रहा है. तो दिस इज द रीजन. So we'll simply combine this sentence like the manager appointed James to do the accounts. Okay, the manager appointed James to do the accounts. Now let's move to the next question, that is we went to theater, we saw a movie. देखो हम थिएटर गए और रीज़न क्या था, मूवी देखने के लिए, यानी मूवी देखने के लिए we went to the theater. So we can easily combine this sentence like we went to the theater to see a movie. Here in this sentence to see, to plus v1, है ना. Again infinitive का use करके we have combined this sentence. Let's move to the next one. The thieves were caught by the police. They surrendered the stolen property. The thieves were caught by the police. What does it mean? कि जो thieves पुलिस ने पकड़े थे उन्होंने सरेंडर कर लिया कि उन्होंने ही प्रॉपर्टी को स्टोल किया था, चुराया था. तो we can easily combine the sentence like the thieves caught by the police surrendered the stolen property. Now you can see that this complete line has become the subject. Okay, this is the subject, the thieves caught by the police. Now verb is starting here, surrendered the stolen property. Okay, now let's move to the next question, that is the soldiers arrived, the mob dispersed. यानी कि सोल्जर्स आए और जो मॉब थे, क्राउड था, वो डिस्पर्स हो गया, वहाँ से लीव कर गया. तो उस वजह से ड्यू टू दिस इज हैपनिंग, है ना. तो अगेन यू कैन सी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वी कैन यूज हियर. तो पास्ट इंडेफिनिट इज गिवन, इट मींस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल यूज इन द आंसर. तो द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड. क्लियर. नेक्स्ट इज द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल, द एनिमी वाज अनेबल टू कैप्चर इट. अच्छा, इस वजह से ये काम हो रहा है. अगेन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यू कैन यूज हियर. So we can easily combine this sentence by, you can see that firstly look at this, was enclosed, was plus third form of the verb, है ना. वैसे तो हिंट यहाँ पे गिवन है, बाय भी है, प्रपोजिशन भी यूज हुई है, तो इट मीन्स इट्स अ पैसिव वॉइस, है ना. थर्ड रूल नंबर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल नंबर 3 वाज सेइंग दैट यू हैव टू ऐड हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. हैविंग बीन देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब you have to use. So we will combine this sentence like the town having been enclosed by a strong wall, the enemy was unable to capture it. यहाँ पे कॉमा ये मेन है, दा का जो टी है वो स्मॉल हो गया है. इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेना बस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड. देखो इतनी बार फेल हो गया, फिर भी वो उम्मीद रखता है कि वो पास हो जाएगा, मतलब कि वो सक्सेस कर जाएगा, है ना. तो इतनी बार फेल होने के बावजूद भी वो उम्मीद रखता है कि वो पास हो जाएगा, यानी सक्सेस कर जाएगा. तो वी आर यूजिंग, यहाँ पर वी आर यूजिंग द प्रपोजिशन, है ना. याद आया कुछ? कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग प्रपोजिशन विद नाउन और जेरेंट. तो डिस्पाइट हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स ही होप्स टू सक्सीड. अब ही होप्स टू सक्सीड में ही स्टिल होप्स मत लगा देना प्लीज, क्योंकि डिस्पाइट ऑलरेडी शोइंग यू द वर्जन ऑफ स्टिल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई कॉल्ड द पुलिस. देखो उसको पता नहीं था क्या करना है, तो उसने पुलिस को बुला लिया. तो यहाँ पे भी जिरेंट का यूज यू कैन यूज नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई कॉल्ड द पुलिस, कॉमा यू हैव टू प्लेस हियर अ कॉमा. आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं, नथिंग एल्स. नोइंग इज द जिरेंट. जिरेंट का यूज करके वी आर कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज सिटिंग एट अ टेबल, द टेबल वॉज कवर्ड विथ पेपर्स. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस. तो
यहाँ पे वी कैन कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एन एडजेक्टिव, है ना। तो वी विल कंबाइन द सेंटेंस लाइक ही वॉज सिटिंग एट अ टेबल कवर्ड विद पेपर्स। द टेबल वॉज कवर्ड विद पेपर्स ना, तो यहाँ पे हमने टेबल को ही डिफाइन कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ही वॉज ऑल्सो द मैनेजर। अच्छा, एक ना वो होता है हमने जो कंजंक्शन से वी विल कंबाइन द सेंटेंस। तो कंजंक्शंस भी ना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, है ना। कोरिलेटिव क्या कहता है, दैट यू हैव टू यूज द कंजंक्शन वर्ड्स इन द पेयर। तो पेयर्स में जब कोई भी कंजंक्शन वर्ड्स आते हैं ना, लाइक बोथ एंड, ये दोनों पेयर में है। like either or, neither nor, both and, not only but also. है ना, ये जो होते हैं ना इस टाइप के जो भी पेयर्स में गिवन होते हैं, तो वो वाले हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। यहाँ पर हम कंजंक्शंस का ही यूज़ करेंगे। तो I'm using the conjunction here. He was both, firstly both the principal of the college and manager, and the manager मत लिखना, the will indicate a different thing, but यहाँ पे हमने टू कंजंक्शंस का यूज़ किया है पेयर में। द फर्स्ट वन इज ही वॉज बोथ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड द मैनेजर। तो यहाँ पे वी आर कंबाइनिंग द सेंटेंस यूजिंग द कोरिलेटिव कंजंक्शंस, है ना। Now let's move to the next question, and it is the last also. They decided to elect John their chairman. All agreed to this. Again, we can use a conjunction here and. So they decided to elect John their chairman, and removing the full stop from here, we will write and. All A will be small. All agreed to this. ठीक है, ये इतनी इजी एक्सरसाइज थी और ये लास्ट एक्सरसाइज थी। अब मैंने आपको पूरी एक्सरसाइजेज जितनी भी थी सिंपल सेंटेंसेस की वो मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And if you want me to upload more videos on complex sentences or compound sentences, do let me know in the comment section please. I just want a good response from you please. Kindly response so that मुझे भी थोड़ी motivation मिले, हाँ मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और kindly share with your friends, do like the videos and do leave good comments, है ना। And if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel also. Okay, then see you in the next video. Till then, take care and bye bye.